दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत सरकार कभी नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लाई थी। एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात की थी और पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। वो कहते थे कि पुराने कागजात आखिर हम कहां से लाएं, इतने पुराने दस्तावेज हमारे पास कैसे होंगे। इन सब दबाव के बाद सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े, लेकिन फिर सरकार ने एक नया रास्ता निकाला। चुनाव आयोग के जरिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की शुरुआत की गई। इससे देश भर में वोटर लिस्ट की गहन जांच चली। ये अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकता की जांच भी करता है, क्योंकि वोटर आईडी भले सीधा नागरिकता प्रमाण पत्र ना हो, लेकिन सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकता है। इस तरह पहले की कमी को पूरा कर लिया गया। दोस्तों, अब अगला कदम इससे भी बड़ा है। सरकार ने नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जोड़ दिया है। एनपीआर को नेट ग्रिड से लिंक करने से आखिर क्या हुआ? सरकार कहती है कि भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 119 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार के पास पूरा डिजिटल डेटा है, यानी वो पूरी तरह सत्यापित डिजिटल नागरिक हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बाकी के 21 करोड़ लोग आखिर कहां गायब हैं। दोस्तों, ये फर्क बहुत बड़ा है। क्या सरकार इन 21 करोड़ को सिस्टम से बाहर करने वाली आखिर ऑपरेशन गांडीव है क्या? नेटग्रिड और गांडीव साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे, इन तमाम पहलुओं को मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आप सबसे पहले नेट ग्रिड को समझ लीजिए। दरअसल पहले क्या होता था, आपका सारा डेटा अलग अलग जगह बिखरा रहता था और पुलिस को आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पता होती थी। इधर टेलीकॉम कंपनियों के पास कॉल रिकॉर्ड होता था, लेकिन सरकार और सरकारी मशीनरी के पास आम तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। उधर बैंक की जानकारी अलग होती थी। अब अगर किसी को ट्रेस करना हो तो कई जगहों से डेटा जोड़ना पड़ता था, यानी कॉल रिकॉर्ड के लिए एक अलग लाइन फॉलो करनी पड़ती थी। बैंक से जुड़े तथ्यों के लिए बैंकों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने नेट ग्रिड बनाया है। नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसमें आपकी जिंदगी की हर डिजिटल एक्टिविटी एक जगह स्टोर हो रही है। मतलब बैंक ट्रांजैक्शन, ट्रैवल हिस्ट्री, फोन कॉल्स रिकॉर्ड, ये सारा का सारा सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड होगा। दोस्तों, ये मुख्य रूप से सुरक्षा एजेंसियों के लिए है, ताकि क्राइम या टेररिज्म की जांच तेजी से हो सके। तो आपने समझ लिया नेट ग्रिड क्या है। अब आते हैं गांडीव पर। दोस्तों, नेट ग्रिड का सबसे अहम टूल है गांडीव। गांडीव एक एआई बेस्ड इंटेलिजेंस टूल है। यह आपको ढूंढने का काम नहीं करता, बल्कि आपके डेटा की गहराई से जांच करता है। मोटे तौर पर समझें तो बैंक लेन देन देखेगा, ट्रैवल हिस्ट्री को चेक करेगा, कॉल पैटर्न को समझेगा। गांडीव को यह देखना है कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स कितने क्लियर हैं। अब मान लो गांडीव को आपके डेटा में कोई छोटी सी अनियमितता मिल गई, जैसे कि आप किसी संदिग्ध लोकेशन पर गए या किसी अननोन अकाउंट से यूपीआई पर छोटा सा पेमेंट आया। ये सब डिजिटली ट्रैक होगा। गांडीव आपको अरेस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपकी डिजिटल क्रेडिबिलिटी कम जरूर कर देगा। कम करने से क्या होगा? आप हाईलाइट होने से मार्क होंगे। आप क्रिमिनल नहीं कहलाएंगे, लेकिन अनरिलायबल जरूर हो जाएंगे। तो आपने समझ लिया नेट ग्रिड और गांडीव। अब सवाल आता है, उन 21 करोड़ लोगों का होगा क्या जो इससे बाहर हैं? दोस्तों, सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इन 21 करोड़ लोगों पर जिन्हें सरकार ने फुल वेरीफाइड नहीं माना है। सरकार अभी उन्हें बाहर नहीं फेंक रही, लेकिन डिजिटल सिस्टम से अलग जरूर कर रही है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसे? तो पहला, मेटा डाटा टेस्ट। मतलब अगर आपका सिम किसी और के नाम पर है या आधार वर्षों से अपडेट नहीं हुआ तो शक पैदा होता है। दूसरा, फैमिली ट्री चेक, यानी एनपीआर और नेटग्रिड मिलकर आपका डिजिटल परिवार ट्री बनाते हैं। अगर फैमिली मेंबर्स के रिकॉर्ड मैच नहीं करते तो पूरा परिवार ग्रे लिस्ट में चला जाता है। और तीसरा, इनविजिबिलिटी ट्रैप, यानी कि गरीब, बुजुर्ग, ट्राइबल या नोमैडिक कम्युनिटीज जो डिजिटल दुनिया से दूर हैं, वो आसानी से फंस सकते हैं। सरकार उनके लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स ले रही है, लेकिन रिस्क फिर भी है। इससे ये 21 करोड़ लोग देश में रहते हुए भी डिजिटल रूप से गायब हो सकते हैं। घर होगा, खाना होगा, लेकिन सरकारी सिस्टम में वो दिखेंगे नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इनमें घुसपैठिए या इलीगल माइग्रेंट्स भी हो सकते हैं, जिन्हें इसी तरह बाहर निकाला जाएगा। लेकिन प्रामाणिक तौर पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी।
दोस्तों याद करो, एनआरसी का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि वो सड़कों पर होता, घर घर जाकर पेपर्स मांगते, लेकिन ये नया तरीका सर्वर रूम में साइलेंटली चल रहा है। एनपीआर को नेटग्रिड से जोड़ने का मतलब है कि पहली बार सिटीजनशिप डेटा सिक्योरिटी डेटा से जुड़ गया है। अब आपकी आइडेंटिटी सिर्फ पेपर पर नहीं, आपके बिहेवियर पर भी डिपेंड करेगी। पहले बॉर्डर कांटेदार तारों से होते थे, अब बॉर्डर आपके बैंक अकाउंट और फोन के बीच हैं। अगर गांडीव ने आपको अनवेरिफाइड मार्क कर दिया तो आप देश में रहते हुए भी एक इनविजिबल वॉल के पार होंगे। अब समझिए, एसआईआर से वोट लिस्ट क्लीन हो रही है, लेकिन जब एसआईआर का डेटा गांडीव से मिलेगा तो क्या कोई एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि आप वोट डाल सकते हैं या फिर नहीं? अगर आप उन 21 करोड़ संदिग्धों में हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। यानी नागरिकता अब सिर्फ राइट नहीं रही, बल्कि एक सब्सक्रिप्शन बन गई जिसे आप रोज अपने डेटा से रिन्यू करते रहोगे। दोस्तों, अब सोचिए जरा, ये सब कहां से शुरू हुआ? आधार कार्ड से शुरुआत हुई थी और अब एक बड़े डिजिटल इकोसिस्टम तक पहुंच गए। क्या सिर्फ 119 करोड़ ही असली सिटीजन बचेंगे? अभी क्लियर नहीं, लेकिन जो गांडीव की स्क्रूटनी पास करेंगे वही फुल फ्री सिटीजन्स कहलाएंगे। बाकी एंडलेस जांच की लाइन में लगे रहेंगे। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर सकती है, सवाल ये कि क्या हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है तो आंख बंद कर मान लीजिए बहुत अच्छा हो रहा है। आइडेंटिटी वो है जो हम हैं, सिक्योरिटी वो है जो सरकार हमारे बारे में सोचती है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल सर्विलांस सिस्टम बन रहा है। एल्गोरिदम से गवर्नेंस होगी। 21 करोड़ लोग डिजिटल एक्सक्लूजन फेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी और राइट्स में क्लैश हो सकता है। ये थोड़ा चिंताजनक है, लेकिन सरकार बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ये देश की सिक्योरिटी के लिए अच्छा स्टेप है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।